हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक और नए तरीके से सलवार की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, ये सलवार कटिंग का तरीका बहुत ही ज़्यादा सरल है और आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जिस पर हमें कटिंग करनी है। तो ये देखिए, हमारा लंबाई में अभी डबल फोल्ड होके रखा हुआ है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें इसको लंबाई में ही रहने देना है डबल फोल्ड। तो यहाँ पर हम एक फोल्ड और कर लेंगे, यानी कि इसको अभी हम 4 फोल्ड में करेंगे। इसके बाद मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि ये कपड़ा कितना है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सलवार के लिए हमें यहाँ पर 2 से सवा 2 मीटर कपड़ा चाहिए ही होता है। नॉर्मल सलवार हमारी सवा 2 मीटर में अच्छे से बन जाती है। अगर हैवी सलवार बनानी है आपको तो उसके लिए 2.5 से 3 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है, यानी डबल फोल्ड में करके रख लिया है। तो हमारा जो जो 1 मीटर होता है वो 39 इंच का होता है। तो यहाँ पर ये देखिए 42 इंच आ रहा है हमारा सलवार का। तो यहाँ पर हमारा ये कपड़ा जो है वो सवा 2 मीटर है। तो इसमें नॉर्मल सी सलवार है, बन करके रेडी हो जाएगी। अब हम सलवार की ड्राफ्टिंग करेंगे, जिसके लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेंथ हमारी 36 इंच है एंड बेल्ट हमारी 40 इंच है, जिसमें हमने 10 इंच की लूजिंग दी है, तो आया हमारा 50 इंच। यानी तैयार बेल्ट हमें 50 इंच की चाहिए लूजिंग ऐड करने के बाद। मोरी हमें लेनी है 13 इंच की, हाफ में हमें 6.5 इंच। तो ये हमारी जो सलवार का मेजरमेंट है, इतना ही हमें चाहिए होता है सलवार कटिंग के लिए। तो देखिए, हमारा अभी इस टाइम कपड़ा डबल फोल्ड में है इस तरीके से। ये हमारा लंबाई में डबल फोल्ड है, हमें इसको इसी तरीके से रख लेना है। फिर इसके बाद हमें एक और फोल्ड इस तरीके से इस पर करना है। इसके बाद हमें यहाँ से बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना है। तो बेल्ट हमारी थी यहाँ पर कितनी, 40 इंच की। तो जिसमें हमें 10 इंच प्लस करने के बाद 50 इंच चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे अभी इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड कर दिया है और एक्स्ट्रा जो ऊपर से तिरछा कपड़ा है उसको पहले हम एक मार्किंग करेंगे और अलग कर देंगे साइड से। इसके बाद हमें जो बेल्ट की लेंथ रखनी है वो रखनी है, तैयार बेल्ट की लेंथ हमें 7 इंच और 2 इंच हमें ऊपर फोल्डिंग के लिए चाहिए, जिसमें हमारा नाड़ा डलता है उसके लिए। तो हम यहाँ पे टोटल 9 इंच की बेल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर मार्किंग कर दी है। तो हमारी 9 इंच की बेल्ट हमने निकाल लेनी है इस तरीके से। दोनों तरफ से मार्किंग करेंगे ताकि हमारा कहीं से छोटा या बड़ा ना हो। इसको बराबर करने के बाद हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो बेल्ट हमारी कट गई है। इसके बाद ऊपर जो हमने तिरछा निशान लगाया था, हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा था हाफ हाफ इंच का, तो उसे भी हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे बराबर से रखते हुए। तो यहाँ पर इसको हमने निकाल दिया है। अब हमारे यहाँ पर बेल्ट कट के रेडी हो चुकी है। तो अब हमें बेल्ट को खोल लेना है और इसकी हमें चौड़ाई देखनी है। तो चौड़ाई हमारी यहाँ पर देखिए 22 इंच आ रही है, यानी कि हमारा यहाँ पे 3 इंच कम आ रहा है 50 इंच में। तो 3 इंच मतलब डबल फोल्ड में, यानी कि 6। तो ये डबल फोल्ड में है हमारा 22 इंच। 22 दूनी होता है 44। तो ठीक है, हमारा यहाँ पर 6 इंच कम है। तो 6 इंच हम यहाँ पर बाद में ज्वाइंट कर देंगे, जो हमारा कपड़ा बचेगा उसमें से। ये हमारी बेल्ट कट के रेडी हो चुकी है, इसको अभी हम साइड कर देंगे। इसके बाद हमें कपड़े को एक बार फिर से बराबर से करते हुए फिर से रखना है। जैसा हमने बेल्ट के लिए रखा था सेम उसी तरीके से हमें दोबारा से रख लेना है, बराबर से मिलाते हुए। इससे हम यहाँ पर कुंदे कट करेंगे, यानी कि जो हमारे पोंचे होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अब। तो इस तरीके से हमारे देखिए बराबर से हम कपड़ा रख करके 4 फोल्ड में हमारा ये कपड़ा है। अब इससे हम पोंचे कट कर लेंगे। तो जितने भी हमारे चौड़ाई में आ रहे हैं हमें पहले तो पूरा कट कर लेना है, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो लंबाई हमें लेनी है, देखिए हमने बेल्ट की लंबाई जो रखी हुई है वो 7 इंच रखी हुई है तैयार। तो इंची टेप को 7 इंच हमें ऊपर की तरफ निकाल देना है। इसके बाद हमें सलवार की तैयार लेंथ जो हमें रखनी है वो उस पर मार्किंग करेंगे। तैयार लेंथ हमारी थी 36 इंच, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है ऊपर नीचे जो हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा उसके लिए। तो हमने यहाँ पर 37 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। मार्किंग को हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेम मार्किंग पर हमें कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। तो ये जो कपड़ा था हमने पूरा कट कर लिया था। तो हमारी जो तैयार मोहरी है वो है 6.5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है, और ये हमारा आ रहा है 11 इंच। तो पहले हम कपड़े को खोलेंगे और जो ओपन भाग की साइड है उसमें हम डबल फोल्ड करके रखेंगे उस साइड से, क्योंकि हम जहाँ से कपड़ा निकालेंगे वो वन साइड की तरफ से निकालेंगे तो पूरा हमारा एक मिलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर 6.5 इंच हमें चाहिए तैयार मोहरी, और 1 से 1.5 इंच हमने यहाँ पर लिया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ से बराबर से मिलाते हुए हम रखेंगे इसको। उसके बाद इसकी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों साइड से हमें चेक कर लेना है कि हमारा कपड़ा बराबर से हमने रखा है या नहीं। तो हमारा यहाँ पर बराबर है। सेम मार्किंग पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसी की कटिंग कर देनी है। तो हमारे यहाँ पर जितने भी हमें कुंदे चाहिए परफेक्ट हमारे कुंदों की कटिंग होकर के रेडी हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है, पोंचे हमारे बराबर से निकल कर आ गए हैं। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल कर आया है इसको हम अपनी बेल्ट में ऐड कर देंगे, जो कि हमारी यहाँ पर 3 से 4 इंच बेल्ट कम थी, उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारी यहाँ पर बेल्ट परफेक्ट हो जाएगी। अभी हम इसको हटा करके साइड कर देंगे। तो वो फैब्रिक है जो हमारे पास, अभी हम इससे कलियां निकालेंगे। तो कलियों के लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड में नहीं रखना है, इसको डबल फोल्ड करके रखना है, इस तरीके से जैसा कि मैंने रखा हुआ है। इसके बाद जो हमने पोंचे कट किए थे उसको लेना है और एक साइड से हमें इसको बराबर से मिलाते हुए रख लेना है। इसके बाद हमें आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो आसन हमें 10 इंच चाहिए और 7 इंच की हमारी बेल्ट थी तैयार। तो हमारा यहाँ पर 16 से 17 इंच आसन हमें तैयार मिल जाएगा सिलाई होने के बाद। तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम टोटल लेंथ नापेंगे कि हमारी कितनी आ रही है। ये जो ऊपर कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम कट करके निकाल देंगे बाद में। बराबर से नीचे से रखेंगे तो हमारा यहाँ पर 40 इंच आ रहा है। दूसरी साइड से भी हमें 40 इंच नाप कर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने 40 इंच पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद जो हमने 10 इंच का निशान हमने इस साइड लगाया है, सेम 10 इंच का निशान हमें इस साइड लगाना है। ये हमने यहाँ पर 10 इंच का इस साइड निशान लगा लिया, 10 इंच का उस साइड। पोंचे को हम हटा करके अलग कर देंगे और ये जो 10 इंच का निशान लगाया है इससे मिलाते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमारी कली के लिए होगी। तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। जो लाइन ड्रॉ की है सेम हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये हमारी दोनों कलियां हैं जिसमें डबल फोल्ड रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर दो दो कलियां मिल जाएंगी। बराबर से हमें यहाँ पर मार्किंग के ऊपर भी कटिंग करना है। देखिए हमने यहाँ पर कलियों की कटिंग कर ली है। इसके बाद जो ऊपर की साइड हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद हमने इसको निकाल दिया तो ये देखिए हमें यहाँ पर चारों कलियां मिल गई हैं। ये डबल फोल्ड में हमने कपड़े को रखा था, तो ये दो दो कलियां हैं हमारी यहाँ पर। तो सलवार की कटिंग हमारी पूरी होकर के रेडी हो चुकी है। तो देखिए हमारे पास 2 पोंचे हैं यहाँ पर, 4 कलियां हैं और ये हमारी बेल्ट की कटिंग है। तो ये हमारी पूरी सलवार की कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके की जानकारी पूर्वक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली की वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अभी हम सारे पार्ट्स को एक साथ उठा करके रख देंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे, तो ताकि हमें एक एक पार्ट्स अच्छे से मिल सके। तो अभी हमें इसको तय करके अच्छे से हटा करके रख देना है। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।